Now we will see the disorders of pleura. First of all, we will see the introduction. Pleura जो होता है, it is lined by the mesothelial cells that produce surfactant. ठीक है. डेवलपमेंट ऐसा होता है कि पैराइटल प्लूरा इट इज डेवलप फ्रॉम द सोमैटोप्लूरिक मीजोडम एंड विसरल प्लूरा फ्रॉम द स्प्लैंक्नोप्लूरिक मीजोडम. जो प्लूरल लिम्फैटिक्स है दैट इट मेंटेन्स द नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर. प्लूरल फ्लूइड नॉर्मली 10 to 30 ml होता है. यूएसजी पे डिटेक्ट करना है हमें तो हम 50 to 60 ml होना चाहिए, तो हम यूएसजी से डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड टू डिटेक्ट क्लिनिकली 300 ml. उसके बाद में हम देखेंगे लाइट्स क्राइटेरिया. लाइट्स क्राइटेरिया में आता है ऐसा होता है कि प्लूरल इफ्यूजन कैन बी एक्सुडेटिव एंड ट्रांसुडेटिव. अब एक्सुडेटिव अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं. ठीक है. इसमें एनी वन, ये तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया, एनी वन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड एक्सुडेटिव, नो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड ट्रांसुडेटिव. ठीक है. हाँ, अभी इसमें क्राइटेरिया क्या है कि प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन डिवाइडेड बाय सीरम प्रोटीन should be greater than 0.5. Pleural fluid का LDH and serum LDH greater than 0.6. Pleural fluid LDH is 2/3 of the upper limit of normal serum LDH. ये तीनों होना चाहिए. याद रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं PLURA प्लूरा 5 वर्ड्स है तो इसलिए यहाँ 0.5. प्लूरल फ्लूइड FLUID फ्लूइड 5 वर्ड्स है इसलिए 5. प्लूरल फ्लूइड का प्रोटीन जो है 0.5 अपॉन सीरम प्रोटीन जो है वो 0.5 से ऊपर होना चाहिए. और प्लूरल फ्लूइड का LDH 3 वर्ड है तो डिवाइड बाई 2 इंटू 2 तो 6 हो गया ना. तो प्लूरल फ्लूइड LDH अपॉन सीरम LDH 0.6 से ज़्यादा. या प्लूरल फ्लूइड LDH 2/3 ऑफ द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम LDH. अगर एनी वन क्राइटेरिया अगर इसमें से पॉजिटिव आ रहा है तो ये एक्सुडेटिव है, नहीं तो ये ट्रांसुडेटिव है. अगर पेशेंट डायूरेटिक्स पे है इफ्यूजन में भी फॉल्सली क्लासिफाइड एज एक्सुडेटिव. अभी जो ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है वो यूजुअली बायलैटरल होता है. इसकी मोस्टली कॉजेस होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पेरिटोनियल डायलिसिस, SVC ऑब्स्ट्रक्शन, मिक्सिडेमा, यूरिनोथोरैक्स, हाइपोअल्बुमिनेमिया, बर्ड-चियारे सिंड्रोम, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. अभी इसमें जो यूरिनोथोरैक्स होता है इसमें ट्रांसुडेट होता है विथ लो pH एंड हाई क्रिएटिन अमोनिकल ओडर. पल्मोनरी इन्फ्रैक्शन जो होता है इट कैन बी एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव. अभी एक्सुडेटिव इफ्यूजन्स क्यों हो सकते हैं? TB, निमोनिया, सब निमोनिक इफ्यूजन, पैरानिमोनिक इफ्यूजन, एम्पाइमा, मैलिग्नेंसी, कनेक्टिव टिश्यू डिसीज जैसे SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स जैसे एस्बेस्टोसिस. उसके बाद में कॉज ऑफ ड्रग इंड्यूस प्लूरल इफ्यूजन ये इंपॉर्टेंट है. नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, डेंट्रोलिन, मिथाइल सर्जाइड एंड ब्रोमोक्रिप्टिन. अभी क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा ऑफ प्लूरल इफ्यूजन के कि some examples of clinical scenarios: unilateral effusion with no other clinical findings, short history of cough, dyspnea, pleuritic chest pain, nephrotic syndrome, CKD, CCF with unilateral effusion. Pneumonia रह सकता है with persistent fever, increased WBC count after effusion after being on antibiotics for 4 to 5 days. SLA with moderate effusion. Symptoms आएंगे फीवर, कफ, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, लॉन्ग ड्यूरेशन है अगर एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, फीवर व्हेन एसोसिएटेड विथ निमोनिया एंड TB. साइंस में आएगा ट्रकियल डेविएशन टू अपोजिट साइड, रिड्यूस्ड एयर एंट्री एंड चेस्ट एक्सपांशन, स्टोनी डलनेस रहेगा ऑन परकशन, डिक्रीज वोकल फर्मिटस और वोकल रेजोनेंस. ये हो गए साइंस में हो गए ट्रकियल डेविएशन टू अपोजिट साइड, रिड्यूस एयर एंट्री और चेस्ट एक्सपांशन, स्टोनी डलनेस ऑन परकशन, डिक्रीज वोकल फर्मिटस एंड वोकल रेजोनेंस ऑन चेस्ट एक्सरे. यहाँ आएगा ऐसा एलिस कर्व. अब निमोनिया रिलेटेड इफ्यूजन में क्या आएगा? निमोनिया रिलेटेड इफ्यूजन आर सिंपल सबनिमोनिक इफ्यूजन, कॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिक इफ्यूजन. एम्पाइमा मतलब होता है पस इन द प्लूरल कैविटी प्लस कॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिक इफ्यूजन.
पस इन द प्लूरल कैविटी प्लस कॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिक इफ्यूजन. अब एम्पाइमा और पैरानिमोनिक इफ्यूजन जो होता है इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर आईसीडी. आईसीडी मतलब इंटरकोस्टल ड्रेनेज, ट्यूब थोरैकोस्टोमी एंड ड्रेनेज. एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता है इसका क्या, पैरानिमोनिक इफ्यूजन या एम्पाइमा. अभी आएगा सिंपल सबनिमोनिक, कॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिक. जो निमोनिया है इसका डिफरेंट. इसमें प्लूरल फ्लूइड का पीएच ज़्यादा रहेगा 7.2 से. यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड में पीएच कम रहेगा, लेस देन 7.2. यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड ग्राम स्टेन कल्चर यहाँ निगेटिव रहेगा. प्लूरल फ्लूइड का एलडीएच लेस देन 1000 रहेगा, यहाँ ग्रेटर देन 1000 रहेगा. ग्लूकोज यहाँ 60 से ग्राम पर लीटर से ज़्यादा रहेगा, या 60 ग्राम पर लीटर से कम रहेगा. यूएसजी पे देयर विल बी नो प्लूरल थिकनिंग एंड प्लूरल थिकनिंग प्लस सेप्टेशन प्लस लॉक्यूलेशन प्रेजेंट रहेंगे कॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिक के अंदर. मतलब ऐसा है कि कॉम्प्लिकेशंस कब होगी, जब तुम्हारा पीएच कम होगा और तुम्हारा ग्लूकोज कम होगा और एलडीएच ज़्यादा होगा. अभी कॉजेज ऑफ प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज, अगर लेस देन 60 ग्राम पर डीएल है तो मैलिग्नेंसी एम्पाइमा, और 30 ग्राम पर डीएल से कम है तो 30 ग्राम पर डीएल से कम है तो रूमाटॉइड आर्थराइटिस. ये हो सकते हैं कॉजेज ऑफ प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज कम होने के. कॉजेज ऑफ प्लूरल फ्लूइड इफ्यूजन विथ लो पीएच 7.2 से कम, एम्पाइमा, कॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिक इफ्यूजन या रूमाटॉइड आर्थराइटिस या मैलिग्नेंसी. मैलिग्नेंसी है तो वेरी पुअर प्रोग्नोसिस कैरी करेगा वो. इसका जो भी आउटकम है वेरी पुअर प्रोग्नोसिस रहेगा, मैलिग्नेंसी रहेगा. तो ये कॉजेस हो गए हमारे लो ग्लूकोज होने के, मतलब डीडी बोल सकते हैं हम, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि अगर 60 से कम है तो हम मैलिग्नेंट एम्पाइमा रूल आउट करेंगे, और 30 से कम है तो रूमाटॉइड आर्थराइटिस. उसके बाद अगर कॉजेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन विथ लो पीएच का डीडी दिया है. लो पीएच का डीडी क्या क्या हो सकता है, एम्पाइमा या कॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिक, रूमाटॉइड आर्थराइटिस या मैलिग्नेंसी. अदर कंडीशंस विथ प्लूरल इफ्यूजन, अगर टीबी प्लूरल इफ्यूजन है तो जो एसिड फास्ट बेसिलाई का हम स्टेनिंग करते हैं उसकी 10 to 20% सेंसिटिविटी होती है. कल्चर की 25 to 50% सेंसिटिविटी होती है. जीन एक्सपर्ट की 45% सेंसिटिविटी होती है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में आता है तुम्हारा प्लूरल बायोप्सी, जिसकी सेंसिटिविटी 90% होती है. कनेक्टिव टिश्यू डिसीज रिलेटेड टू प्लूरल इफ्यूजन में आएगा एसएलई एंड रूमाटॉइड आर्थराइटिस, जो हमने पहले भी ऊपर देखे पैरानिमोनिक केस में. एसएलई में प्लूराइटिस प्लस इफ्यूजन स्मॉल बायलैटरल रहेंगे. इसमें नॉर्मल ग्लूकोज एंड नॉर्मल पीएच रहेगा एसएलई के अंदर. बट रूमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर प्लूराइटिस प्लस इफ्यूजन प्लस माइनस इफ्यूजन रहेगा, और जो इफ्यूजन रहेगा वो मॉडरेट और यूनिलैटरल रहेगा. यहाँ पे स्मॉल एंड बायलैटरल इफ्यूजन रहता है, यहाँ पे मॉडरेट एंड यूनिलैटरल इफ्यूजन है, लो ग्लूकोज एंड लो पीएच. अभी आएगा काइलोथोरैक्स वर्सेस सूडो काइलोथोरैक्स. अभी काइलोथोरैक्स में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो होता है 110 mg पर डीएल से ज़्यादा होता है, और सूडो काइलोथोरैक्स में 50 mg पर डीएल से कम होता है. कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काइलोथोरैक्स के अंदर लेस देन 200 mg पर डीएल होता है, सूडो काइलोथोरैक्स में ग्रेटर देन 200 mg पर डीएल होता है. कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हमें सूडो काइलोथोरैक्स में मिलेंगे. काइलोमाइक्रॉन हमें काइलोथोरैक्स में मिलेंगे. अक्यूट ट्रॉमा मोर देन टीबी मोर देन ट्यूमर. और यहाँ पे सूडो काइलोथोरैक्स में हमें काइलोमाइक्रॉन नहीं मिलेंगे, क्रॉनिक थिकनिंग ऑफ द प्लूरा मिलेगा. अभी इओसिनोफिलिक इफ्यूजन की कॉजेस, पहला आएगा पैरासिटिक कॉज, उसमें आएगा पी वेस्चरमैनी, फिर हीमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, हिस्टोप्लाज्मोसिस, पल्मोनरी इन्फेक्शन, आस्बेस्टोसिस. ड्रग्स में आएगा नाइट्रोफिरेंटोइन. नाइट्रोफिरेंटोइन जो है और एक चीज़ कर रहा था, ये ड्रग इंड्यूस प्लूरल इफ्यूजन. ठीक है, तो उसमें इओसिनोफिलिक इफ्यूजन होता है. उसके बाद में न्यूप्लास्टिक एक्सुडेटिव इफ्यूजन में आएगा प्लूरल मीजोथेलियोमा मोर देन अडेनोकार्सिनोमा ऑफ लंग. मेट्स मोर कॉमन फ्रॉम सीए ब्रेस्ट. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीटी गाइडेड बायोप्सी,
वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी. Cytology yields only in 50%, poor prognosis except in non-Hodgkin's lymphoma. Investigations on X-ray obliteration of costophrenic angle, air fluid level in the dependent position, Ellis curve जो हमने पीछे देखा था empyema occurs as cloudy और opaque area. और CT scan में हमें दिखेगा split pleura sign, that is pus between the thickened parietal and the visceral pleura. ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये